हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं रंजीत कुमार आपको अपने इस यूट्यूब चैनल में आपको तहे दिल से स्वागत करता हूं। और काफ़ी दिनों के बाद मैं आज आप लोगों के बीच में फिर से उपस्थित हुआ हूं। और जहां से मैंने छोड़ा था मैथ, मैं आपको सिखा रहा था कि मैथ की शुरुआत कहाँ से होती है। और मैंने सिखा भी दिया था आपको कि अंक और डिजिट कैसे पहचानेंगे कौन सा अंक है और कौन सा नंबर है मेरा। तो अब उसके आगे मैं लेकर के चल रहा हूं आपको आज कि संख्याओं का बंटवारा कैसे करेंगे। तो हेडिंग लगा लीजिए आप यहां पर, क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर। क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर, संख्याओं का विभाजन। ये चीज पहले आपने सीखा था कि नंबर और अंक क्या होते हैं। अब उसके आगे लेकर के चल रहे हैं कि बहुत सारे नंबर जब मिले उसमें सारे नंबर क्या थे, मिक्स थे। तो अब हम ये पहचानेंगे कि उन सारे मिक्स नंबरों में से हम नंबर को अलग अलग से कैसे छांटेंगे और उनका विभाजन कैसे करेंगे। तो देखिए यहां पे सबसे पहले आता है कॉम्प्लेक्स नंबर। कौन सा? कॉम्प्लेक्स नंबर। इसे हम बोलते हैं सम्मिश्र संख्या। ठीक है। अब हम इसी कॉम्प्लेक्स को दो भागों में डिवाइड करते हैं। एक होता है मेरा रियल नंबर और एक होता है मेरा इमेजिनरी नंबर। इमेजिनरी नंबर ये होते हैं दो। देखो मैंने क्या किया, पहले मैंने कॉम्प्लेक्स नंबर को दो भागों में डिवाइड कर दिया। एक रियल नंबर और सेकंड इमेजिनरी नंबर। इसे हम बोलते हैं वास्तविक संख्या। क्या बोलते हैं? वास्तविक संख्या। और इसे बोलते हैं हम काल्पनिक संख्या। देखिए आप लोग अपने नोट्स बनाइए और मैं आपको बिल्कुल जीरो से सिखा रहा हूं कि मैथ की स्टार्टिंग कहां से होती है। आपने बचपन में स्कूल में या कॉलेज में पढ़ा होगा, लेकिन इस तरीके से किसी ने नहीं समझाया होगा आपको। कॉम्प्लेक्स नंबर को मैंने दो भागों में डिवाइड कर दिया, रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर। इसे बोलते हैं वास्तविक संख्या और इसे बोलते हैं हम काल्पनिक संख्या। अब हम रियल नंबर को पहले हम ये देखेंगे कि रियल नंबर और काल्पनिक नंबर कौन कौन से होते हैं। रियल नंबर नोट में करके लिखिए, नोट करके। जिस संख्या का वर्ग करने पर अगर उसका मान धनात्मक आता हो, इसी को बोलते हैं पॉजिटिव।
धनात्मक या पॉजिटिव आता हो तो उसे हम वास्तविक संख्या कहते हैं। क्या कहते हैं? वास्तविक संख्या कहते हैं। किसको? अभी मैं एग्जाम्पल लेकर के आपको समझाऊंगा कि रियल नंबर मेरे कौन से होते हैं कि जिस संख्या का वर्ग करने, मतलब मानो आप एक ए से लेकर के जेड तक कोई नंबर्स ले लो, अगर हम उसका वर्ग करेंगे तो उसका मान अगर पॉजिटिव आ गया तो वो हमारा वास्तविक संख्या होगी। और काल्पनिक संख्या कौन सी होती है? इधर नोट करके लिखिए। किसी संख्या का वर्ग करने पर अगर मान ऋणात्मक आए तो उसे हम काल्पनिक संख्या कहते हैं। काल्पनिक संख्या कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल मैं लिया यहाँ पे, इसे हम इमेजिनरी नंबर को दर्शाते हैं आयोटा से, और आयोटा का चिन्ह होता है ये वाला, आई बना दो, और बराबर में ये अंडर रूट में, जैसे मैं लिया -2, ये मेरा अंडर रूट में -2 क्या है मेरा? ये इमेजिनरी नंबर है, यानी कि काल्पनिक संख्या है। अगर मैं इस नंबर का देखो वर्ग निकालेंगे, इसका हम वर्ग कर देंगे तो ये हमारा आ जाएगा -2। ये मेरा क्या है? एक काल्पनिक संख्या है। क्या है ये मेरा? काल्पनिक संख्या। आई होप ये आपको समझ में आया होगा कि रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर कौन से होते हैं। रियल नंबर कौन से होते हैं कि किसी संख्या को वर्ग करने पर अगर उसका मान पॉजिटिव है तो रियल नंबर होता है, और किसी संख्या का अगर वर्ग करने पर उसका मान ऋणात्मक आए तो वो हमारी काल्पनिक संख्या होती है। जैसे इधर मैंने एक एग्जाम्पल लिया, एक रूट में करके लिया है मैंने -2। जब हम इसका वर्ग निकालेंगे, तो कैसे निकालेंगे? -2 गुणे माइनस रूट में -2। अब देखो, जब हम कोई संख्या को रूट से, मतलब 2 बार संख्या होती है रूट में, तो वो 1 बार आती है। कहने का मतलब ये है, जब हम -√2 माइनस का गुणा √2 -2 में करेंगे तो क्या आएगा मेरा? 2 आएगा। अब लेकिन ये प्लस का क्यों आएगा? माइनस और माइनस का चिन्ह होता है प्लस। ये इसका आंसर हो गया। मतलब जब मैंने √-2 का वर्ग किया तो ये मेरा क्या हो गया? एक रियल नंबर हो गया। और इधर इसको हम आयोटा से सूचित करते हैं। किससे? आयोटा, IOT, इसे हम बोलते हैं आयोटा। जैसे मैंने एक एग्जाम्पल और लिया इधर, और मैंने लिखा -4। हम आपसे कहें कि ये हमारा रियल नंबर है या ये मेरा काल्पनिक संख्या है, तो आप क्या करेंगे? आप इसका वर्ग निकाल देंगे। इसका मतलब होता है -4 गुणे -4, मतलब 16 हो जाएगा ये।
ये देखो मेरा पॉजिटिव में आ गया। तो रियल नंबर का मतलब ये होता है कि संख्या का वर्ग करने पर पॉजिटिव में आए तो रियल नंबर, और संख्या का वर्ग करने पर अगर मान नेगेटिव आए तो हमारा काल्पनिक नंबर होता है। अब मैं आपको समझाऊंगा आगे कि रियल नंबर को हम आगे अभी और पार्ट में डिवाइड करेंगे कि रियल नंबर के कितने पार्ट होते हैं, वो मैं अभी आपको आगे समझाऊंगा। मैंने अभी आपको समझाया कि रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर कौन से होते हैं। अब मैं आपको आगे दिखाऊंगा। मैंने आपको अभी दिखाया था कि कॉम्प्लेक्स नंबर यानी कि सम्मिश्र संख्याएं, इसको मैंने दो भागों में बांटा था, एक रियल नंबर और एक इमेजिनरी नंबर। अब मैं रियल नंबर को दो भागों में डिवाइड करूंगा। एक होता है मेरा यहां पे इंटीजर, इंटीजर नंबर, और हम एक इसी रियल नंबर को डिवाइड करेंगे सेकंड पार्ट में डेसिमल नंबर। इसे हम बोलते हैं दशमलव संख्या, और इसे मैं बोलते हैं पूर्णांक संख्या। ये है। पहले मैंने कॉम्प्लेक्स को बांटा दो भागों में, रियल और इमेजिनरी में, और फिर मैंने उसके बाद रियल को बांटा मैंने दो भागों में, इंटीजर नंबर और डेसिमल नंबर। अब मैं समझाऊंगा कि आपको कि इंटीजर क्या होता है, उसके बाद फिर मैं लेके चलूंगा आपको डेसिमल पर। सबसे पहले देखेंगे मैं इंटीजर क्या होता है, यानी कि पूर्णांक संख्या कौन सी होती हैं। तो नोट में करके लिखिए नंबर लाइन, यानी जो संख्या नंबर लाइन पर दर्शाई जाती हैं, वो सारी संख्याएं पूर्णांक संख्याएं होती हैं। क्या लिखाया मैंने? इंटीजर नंबर कौन से होते हैं? जो संख्याएं नंबर लाइन पर दर्शाई जाए वो संख्याएं पूर्णांक संख्याएं होती हैं। अब बात आती है नंबर लाइन क्या होता है। नंबर लाइन क्या होता है? जैसे मैंने एक लाइन यहां पे ड्रॉप की, ठीक है। जैसे मान लो यहां पे मेरा क्या है, ये पॉइंट मेरा कौन सा है, ये पॉइंट जो है मेरा वो इस पे आता है मेरा 0। समझना ध्यान से, ये नंबर्स लाइन होती है, और जैसे मैंने बीच में लिया 0। अब 0 के दाईं तरफ कौन सी होंगी स्मॉल संख्या? ये सारी की सारी होंगी पॉजिटिव संख्या। जैसे यहां पे लिया मैंने 1, यहां पे लिया मैंने 2, यहां पे लिया मैंने 3, यहां पे लिया मैंने 4,
यहाँ पे लिया मैंने 5, यहाँ पे लिया मैंने 6, यहाँ पे लिया मैंने 7, यहाँ पे लिया मैंने 8, यहाँ पे लिया मैंने 9, और आगे ये चलेंगे हमारी कहां तक, अनंत तक। कहां तक जाएंगे, अनंत तक जाएंगे। और जीरो के साइड लेंगे वो मेरी आएंगी सारी सारी माइनस में, माइनस का 1, माइनस का 2, माइनस का 3, माइनस का 4, माइनस का 5, डॉट 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 करके आगे माइनस का अनंत तक। ये होता है मेरा नंबर लाइन। और इसी पूरे नंबर लाइन को हम बोलते हैं क्या, इंटीजर नंबर। जो संख्याएं मेरी नंबर लाइन पे दर्शाई हैं वो सारी की सारी मेरी क्या है, इंटीजर नंबर होती हैं। इसमें नंबर लाइन में ना तो मेरा डेसिमल का है, ना बटे का है, ना कुछ भी है। मतलब दशमलव और बटे की संख्याओं को छोड़ करके हम नंबर लाइन पे नेगेटिव और पॉजिटिव संख्याओं को दर्शाते हैं। ये तो वही बात मेरी, इंटीजर नंबर कौन सा होता है। अब हम आगे आपको समझाएंगे कि इसी इंटीजर नंबर को हम आगे और डिवाइड करेंगे। पहले हमने कॉम्प्लेक्स नंबर लिया, उसको दो भागों में बांटा, रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर। फिर रियल नंबर को मैंने दो भागों में बांटा, इंटीजर नंबर और डेसिमल नंबर। मैंने आपको रियल भी समझा दिया, इमेजिनरी भी समझा दिया और इंटीजर नंबर भी समझा दिया है। अब मैं आपको जब इंटीजर समाप्त हो जाएगा उसके बाद मैं समझाऊंगा आपको डेसिमल। अभी इंटीजर समाप्त नहीं हुआ है, इंटीजर में बहुत सारी बातें हैं वो मैं आपको आगे समझाऊंगा। ये तो मैंने नंबर लाइन आपको दर्शा के दिखाई है कि नंबर लाइन जो होती है वो मेरी सारी पूर्णांक संख्याएं होती हैं। अभी मैं इस नंबर लाइन को 3 भागों में डिवाइड करूंगा, वो एक मेरा इंटीजर का ही पार्ट है। और फिर मैं इसी इंटीजर मतलब नंबर लाइन से ही आपको मैं प्राकृतिक संख्याएं, पूर्ण संख्याएं जिसे हम बोलते हैं नेचुरल और होल नंबर, और आगे की संख्याएं इवन और ऑड नंबर्स कैसे निकालते हैं वो भी सारी मैं इसी नंबर लाइन से ही आपको निकाल करके समझाऊंगा। तो बने रहिए मेरे साथ। मैंने आपको सिखा दिया कि इंटीजर नंबर को कैसे पहचानेंगे कि इंटीजर नंबर कौन सा होता है, यानी कि इंटीजर नंबर इसको मैं बोलेंगे पूर्णांक संख्या। ये मैंने आपको सिखा दिया कि क्या होता है। अब मैं इसी इंटीजर नंबर को डिवाइड करता हूं 3 भागों में। नंबर 1, इस मैं इंटीजर को डिवाइड कर रहा हूं 3 भागों में। नंबर 1 क्या होता है मेरा, धनात्मक संख्याएं। और नंबर 2 ऋणात्मक संख्याएं। और नंबर 3 उदासीन संख्या। जैसे मैंने यहां पे लिया था एक नंबर लाइन, इसमें मैंने सिखाया था कि यहां पे लिया मैंने 0, 0 के दाएं तरफ आती हैं सारी संख्याएं पॉजिटिव, जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और आगे ये लेंगे हम अनंत तक। और 0 के इधर
माइनस का 1, माइनस के 2, माइनस का 3, माइनस का 4, माइनस का 5, माइनस का 6, डॉट 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 माइनस अनंत तक। ये मैंने सिखाया था आपको। अब देखिए, जीरो से मतलब दाईं तरफ मतलब मैं लिया 1 से लेकर के, और इधर ये मेरी क्या होती है, सारी की सारी धनात्मक संख्याएं। क्या होती हैं? धनात्मक संख्या। और जीरो के बाएं तरफ इधर इस साइड ये मेरी क्या होती हैं? ऋणात्मक संख्या। ऋणात्मक संख्या। और जीरो क्या होता है मेरा? जीरो एक उदासीन होता है, ना इस पे प्लस चार्ज होता है ना नेगेटिव होता है। जीरो मेरा एक न्यूट्रल होता है। तो इसमें धनात्मक संख्या में क्या क्या आएंगी? जीरो से इस साइड वाली संख्या क्या होती है मेरी? सारी की सारी धनात्मक होती हैं। जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 डॉट डॉट अनंत तक। ऋणात्मक कौन सी होती है? माइनस का 1, माइनस का 2, माइनस का 3, माइनस का 4, माइनस का 5, माइनस का 6, माइनस का 7, माइनस का 8, माइनस का 9 डॉट 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 अनंत तक, माइनस का अनंत। उदासीन कौन सा होता है मेरा? एक जीरो। नोट करके लिखिए, जीरो एक, जीरो एक धनात्मक सम पूर्णांक संख्या है। क्या है जीरो मेरा? एक जीरो एक धनात्मक सम पूर्णांक संख्या है। अगर आपसे कोई पूछे कि जीरो क्या है इसमें, तो जीरो एक धनात्मक सम पूर्णांक संख्या है। और धनात्मक संख्या कौन सी होती हैं, ऋणात्मक संख्या कौन सी होती हैं, और उदासीन संख्या कौन सी होती हैं, ये मैंने आपको सिखा दिया। ये चीज मैं आपको सिखा रहा हूं, ये बिल्कुल जीरो से है। मैथ की यहां शुरुआत होती है। अब आप लोग देख लो, आपको स्कूल में ऐसे कौन सिखाएगा? कोई नहीं सिखाता है। इसलिए अभी आपके पास सीखने का मौका है, तो आप लोग सीख लीजिए और बेहतरीन तरीके से नोट्स बनाइए। जैसे मैं लिख रहा हूं वैसे ही आप लोग नोट्स बना के रख सकते हैं, या आपके घर में कोई स्टूडेंट हो तो वो आप इस वीडियो के माध्यम से आप मैथ को सीख सकते हैं, या आपकी मैथ में जहां भी कमजोरी है उसको हम दूर कर सकते हैं। मैंने अभी इंटीजर नंबर को 3 भागों में डिवाइड करके दिखाया कि इंटीजर नंबर जो होते हैं मेरे, इसी में सारे के सारे धनात्मक होते हैं और ऋणात्मक और उदासीन भी होते हैं। अब मैं इसी इंटीजर को अभी 2 पार्ट में और बांटूंगा। तब तक आप लोग ये नोट कर लीजिए। देखिए, अब मैं इसी इंटीजर नंबर्स को मैं सिखा दिया कि पूर्णांक संख्या मतलब धनात्मक संख्या का मतलब कैसे निकालते हैं, और ऋणात्मक संख्याएं मेरी कौन सी होती हैं, और उदासीन संख्याएं कौन सी होती हैं। बिल्कुल जीरो से मैथ सिखा रहा हूं मैं आपको, और आपको मैथ में आगे चल के कोई दिक्कत भी नहीं हो सकती है, ऐसा मैं केवल आशा कर सकता हूं, अगर आप लोग मेरे साथ जुड़े रहेंगे तो। तो अब मैं इसी इंटीजर नंबर को नेक्स्ट 2 भागों में डिवाइड करता हूं। सबसे पहले मैं बांटूंगा इसको नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर इसको हम बोलते हैं प्राकृतिक संख्या। इसी पूर्णांक से मतलब इसी पूर्णांक संख्या से मेरी प्राकृतिक संख्या निकल के आती है।
प्राकृतिक संख्या। और सेकंड में डिवाइड करूंगा मैं आपको यहां पर होल नंबर। इसको मैं बोलता हूं पूर्ण संख्या हिंदी में। देखिए प्राकृतिक संख्या कौन सी होती हैं? प्राकृतिक संख्या वो संख्या होती हैं, जैसे यहाँ पे आप लोग जानते हैं ये 5 लिखा है, लेकिन ये 5 नाम की ये किसने दिया है? इसको ये कैसे बोलेंगे कि ये 5 ही है? 1 लिख दिया मैंने, इसको आप लोग ये कैसे जानते हैं कि ये 1 ही है? इसका 1 नाम और इसका 5 नाम किसने दिया? ना हम जानते हैं ना आप जानते हैं। मतलब इसलिए हम इसको बोलते हैं प्राकृतिक संख्या, जो किसी भी मनुष्य के द्वारा या किसी अदर पर्सन के द्वारा जिन संख्याओं को जन्म नहीं दिया गया है, उन संख्याओं को बोलते हैं प्राकृतिक संख्या। मतलब ये ऐसा कहा जाता है कि ये प्राकृतिक की देन है कि जो हम संख्याएं पढ़ते हैं 1 से लेकर के 9 तक, ये सारी की सारी प्राकृतिक की ही देन है। इसलिए इसकी परिभाषा लिखेंगे हम, गिनती में प्रयोग होने वाली संख्या को हम प्राकृतिक संख्या कहते हैं। जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 9 तक। ये सारी की सारी क्या है मेरी? ये प्राकृतिक संख्याएं होती हैं। गिनती में प्रयोग होने वाली संख्या को हम प्राकृतिक संख्या कहते हैं। अब बात करते हैं हम होल नंबर्स की। इसकी डेफिनेशन होती है, यदि 0 को प्राकृतिक संख्याओं के परिवार में शामिल कर दिया जाए तो वह पूर्ण संख्या बन जाती है। इसकी डेफिनेशन क्या होती है? यदि 0 को प्राकृतिक संख्या के परिवार में शामिल कर दिया जाए तो वह पूर्ण संख्या बन जाती है। अब प्राकृतिक संख्याओं का परिवार कौन सा होता है? 1 से लेकर के 9 तक होता है। ये मैंने आपको सिखा दिया है। ये देखो, ये मेरा एक प्राकृतिक संख्याओं का परिवार है और मैंने परिभाषा लिखा है कि 0 को इसमें शामिल कर दिया जाए। मतलब 1 से पहले हम 0 लगा देंगे तो ये मेरा क्या बन जाएगा? ये मेरा बन जाएगा एक पूर्ण संख्याओं का परिवार। इन्हें हम बोलते हैं पूर्ण संख्या। ये बात आप लोगों को समझ में आई होगी। प्राकृतिक संख्या बोलते हैं हम 1 से लेकर के 9 तक, और होल नंबर बोलते हैं 0 से लेकर के हम 9 तक। बस इसमें थोड़ा सा ही डिफरेंस है, इसमें 0 को शामिल नहीं करते हैं, इसमें 0 को हम शामिल कर देते हैं। अब मैं आपको समझाऊंगा, इसी इंटीजर को हम 2 भागों में अभी और डिवाइड करेंगे। अब मैं आपको समझाऊंगा आगे की सम संख्या कौन सी होती है, विषम संख्याएं कौन सी होती हैं। तब तक आप लोग ये नोट में करके लिखिए। देखिए मैंने आपको सिखा दिया
कि इंटीजर को हम, इस इंटीजर से ही हम प्राकृतिक संख्याएं और होल नंबर्स कैसे निकालते हैं, मतलब नेचुरल नंबर और होल नंबर इन्हीं संख्याओं से निकल करके आते हैं। मैंने अभी आपको जस्ट इससे पहले सिखा दिया। अब मैं इसी इंटीजर से ही आपको, इंटीजर क्या होता है, ये नंबर लाइन होती है मेरी, एक बार फिर से देख लीजिए, ये हमारी क्या होती है, नंबर लाइन होती है, इसी को ही हम इंटीजर बोलते हैं। जैसे यहाँ पे मैंने लिया जीरो, जीरो के इस साइड क्या होती है, सारी की सारी पॉजिटिव होती है, ये होता है मेरा नंबर लाइन। डॉट 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 अनंत तक, और माइनस का 1, माइनस का 2, माइनस का 3, माइनस का 4, डॉट 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 कहां तक, माइनस का अनंत तक। ये होता है मेरा एक नंबर लाइन। इसी नंबर लाइन से मैंने आपको सिखाया कि धनात्मक संख्या कौन सी होती हैं, ऋणात्मक संख्या कौन सी होती हैं, उदासीन संख्या कौन सी होती है। इसी नंबर लाइन से मैंने आपको सिखा दिया कि प्राकृतिक संख्या कौन सी होती हैं, होल नंबर्स कौन से होते हैं। अब मैं इसी नंबर लाइन से ही आपको सिखाऊंगा सम संख्याएं और विषम संख्याएं कौन सी होती हैं। तो यहाँ पे आप लोग हेडिंग डाल लीजिए सम संख्या, यानी कि इवन नंबर। इसकी परिभाषा आप लोग लिखिए, जो संख्या दो से पूरी तरह डिवाइड हो जाए, यानी कि दो से पूरी तरह कट जाए, यानी दो का भाग चला जाए, दो से पूरी तरह डिवाइड हो जाए, तो वह संख्या सम संख्या कहलाती है। कौन सी? सम संख्या कहलाती है। एग्जाम्पल देख लीजिए इधर, जैसे 2, 4, 6, 8, 10, 12, डॉट 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 कहां तक, जहां तक ये दो का भाग लग जाए। और एक चीज और सीख लीजिए, सम संख्याओं में हमेशा दो का गैप होता है। नोट में करके लिखिए, यहां पर मैं कुछ भी नहीं छोड़ूंगा, सारा कुछ आपको सिखा दूंगा, सारा कुछ पढ़ा दूंगा। सम संख्या में सदैव दो का अंतर होता है। कितने का अंतर होता है? दो का अंतर होता है। देखिए मार्कर में स्याही में ऐसा लगता है खत्म होने वाली है, तो मैं यहाँ पे थोड़ी सी इंक डाल लेता हूं इसमें। देखिए मैं आपको बिल्कुल जीरो से सिखा रहा हूं, बिल्कुल शुरू से। और ये आप लोग किसी भी स्कूल में या किसी भी अदर जगह से अगर आपने सीखा है तो अच्छा है, और नहीं सीखा है तो आप लोग सीख लीजिए।
चलिए अभी इसमें इंक डालने में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है, तो अभी मैंने आपको सम संख्याएं तो सिखाई दिया है, अब आपको केवल विषम संख्या और सिखाने के लिए बच्चे वो भी सिखा दे रहा हूं, उसके बाद ही मैं इंक डालूंगा इसमें। तो मैंने अभी सिखा रहा था कि सम संख्या कौन सी होती है, 2 4 6 8 10, ये हमारी क्या होती है, सम संख्या होती है, और सम संख्या हमेशा 2 का गैप होता है। अब आप लोग डाल लीजिए नंबर 2 पे विषम संख्या, विषम संख्या यानी कि ऑड नंबर। ऑड नंबर क्या होता है मेरा, वे संख्याएं जो 3 से, इससे 3 से पूरी तरह डिवाइड हो जाएं। विषम संख्या होती हैं, कौन सी होती हैं, विषम संख्या होती हैं वे संख्याएं जो 3 से पूरी तरह डिवाइड हो जाएं, विषम संख्या कहलाती हैं। जैसे इसकी एक डेफिनेशन वो भी होती है जो 2 से पूरी तरह डिवाइड ना हो, 2 से पूरी तरह, सॉरी यहाँ पे थोड़ी सी मिस्टेक हो गई, यहाँ पे इसकी डेफिनेशन होती है वे संख्याएं जो 2 से पूरी तरह डिवाइड नहीं हो, क्या हो, 2 से डिवाइड नहीं हो, ठीक है। उसके लिए सॉरी, मैंने जो मेरे दिमाग में ये चल रहा था कि वो एक हम आपको सिखाएंगे कि डिवाइड 3 से कटने वाली संख्या है, मैंने यहाँ पे वही चीज लिख दिया था, लेकिन कोई दिक्कत नहीं, विषम संख्या होती हैं वे संख्या जो 2 से पूरी तरह डिवाइड ना हो, विषम संख्याएं कहलाती हैं। जैसे एग्जाम्पल में मैंने लिया यहाँ पे 1 3 5 7 9 डॉट 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 आगे तक, ये क्या होता है मेरा, ये सारी की सारी मेरी विषम संख्याएं होती हैं। अब एक चीज में और सीखिए, आप लोग नोट में करके लिखिए, विषम संख्या में हमेशा कितने का गैप होता है, यहाँ पे 2 का होता है देखो, और यहाँ पर भी 2 का ही होता है। देख लीजिए यहाँ पर 1 से 3 हुआ 2 अंक, 2 का क्या हुआ, ऐड हुआ, 3 से 5 हुआ 2 जुड़े, फिर 5 7 फिर 2, देखो विषम संख्या में हमेशा 2 का अंतर होता है। देखिए सम संख्या में भी 2 का होता है और विषम संख्या में भी 2 का होता है। देखिए मैंने आपको आज सिखाया कि संख्याओं का वर्गीकरण यानी कि क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर। सबसे पहले मैंने आपको सिखाया कॉम्प्लेक्स नंबर को मैंने 2 भागों में डिवाइड किया, एक रियल नंबर और एक इमेजिनरी नंबर। रियल नंबर को बोलते हैं वास्तविक संख्या और इमेजिनरी नंबर को बोलते हैं काल्पनिक संख्या। वास्तविक संख्या क्या होती है, जो संख्या का वर्ग करने पर मार्क्स का अगर प्लस में पॉजिटिव में आता तो हमारी वो वास्तविक संख्या होती है, और रियल नंबर मतलब काल्पनिक संख्या वो होती है मेरी जिसका वर्ग करने पर मान नेगेटिव में आता हो। उसके बाद मैंने रियल नंबर को 2 भागों में डिवाइड किया, एक किया इंटीजर और एक किया डेसिमल, और फिर मैंने इंटीजर को मैंने 3 भागों में डिवाइड किया, धनात्मक, ऋणात्मक और उदासीन। उसके बाद फिर मैंने इंटीजर को 2 भागों में डिवाइड किया, नेचुरल नंबर, प्राकृतिक संख्या और होल नंबर। पूर्ण संख्या, प्राकृतिक संख्या कौन सी होती है, जो संख्या गिनती में प्रयोग हो उन्हें प्राकृतिक संख्या बोलते हैं, और होल नंबर्स वो होते हैं जो 0 से लेकर के
9 तक हो वो हमारे क्या होते हैं, सारे के सारे पूर्ण संख्या होती हैं। उसके बाद मैंने इंटीजर को ही मैंने सिखाया आपको कि इससे हम सम संख्या और विषम संख्या को कैसे निकालते हैं। सम संख्या कौन सी होती है, जो 2 से पूरी तरह डिवाइड हो जाए, वो हमारी सम संख्या होती है। और सम संख्या में हमेशा हमारा 2 का गैप होता है। और उसके बाद मैंने सिखाया आपको विषम संख्या। विषम संख्याएं कौन सी होती हैं, जो 2 से पूरी तरह डिवाइड ना हो, वो मेरी विषम संख्या होती हैं। और विषम संख्या में मेरा 2 का अंतर होता है। ये चीज मैंने आपको आज सिखाई है। मैं आशा करता हूं आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगेगी और अपने घर में जो स्टूडेंट पढ़ते हो उनको आप ये वीडियो दिखाएं। ऐसे ही मेरी पिछली वीडियो में भी बिल्कुल 0 से मैंने मैथ सिखाया है। ऐसे ही मेरे साथ आप लोग बने रहिए। थैंक यू।